हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। न्यूज़ ये है कि कल एक नोटिस जो है बहुत तरह तरीके से वायरल हो रहा था और बहुत सारे मैसेजेस आए हमारे पास कि क्या सर देखिए ये सीजीपीएससी 2022 का जो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला था, जिसका जो प्रकाशन है रोजगार नियोजन में वो 30 तारीख को किया गया था। तो क्या उस भर्ती में जो 210 पदों पर निकली है उस पर क्या स्टे लग गया है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रकार, साथ में समिति प्रबंधक और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, इसके पद निकले हुए हैं 26 पद। जानकारी देंगे जल्दी से जल्दी, बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कल आए जो हाई कोर्ट के आदेश से एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है, तो उस बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर छत्तीसगढ़, ऑर्डर सीट है और आया है और पूरा बताया गया। और साथ में देखिए इसमें बताया गया है लर्न सीनियर कैजुअल फॉर पिटिशन वुड सबमिट दैट एडवर्टाइजमेंट 1/12/2021 prelims exam, mains exam as also interview have already been completed, but thereafter state directed respond public service commission not to declare result, and therefore till date result of CG state service exam 2021 have not been declared. At the same time fresh advertise has been issued on 31/11/2022 and therefore future recruitment proceeding परसुएंट टू यहाँ पे लिखा है डेट 30/11/2022 बी स्टेट लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट ही हैज रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन इन द मैटर एंड देयरफॉर ही गारंटेड शॉर्ट टाइम टू फिल एफिडेविट इन व्यू ऑफ अबव सबमिशन लिस्ट द पिटिशन इन नेक्स्ट वीक। मतलब यहाँ पे से तीन चीज़ें निकल के आ रही है। तीन चीज़ें ये निकल के आ रही है कि जो सीजीपीएससी है 2021 का जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया है और रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। साथ में उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है, मतलब जो 2022 का सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन निकला वो निकाल दिया गया है। तो इसी चीज़ पर सुनवाई होना है नेक्स्ट वीक में, मतलब अगले सप्ताह में, कि यहाँ पे एक तो रिजल्ट घोषित नहीं किया सीजीपीएससी ने और दूसरा नई वैकेंसी निकाल दिया है। तो इसी 2-3 चरणों में जो है सुनवाई होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और कब तक रिजल्ट है या क्या जो भी है वो सीजीपीएससी अपना आंसर पेश करेंगे। और यहाँ पे जो स्टे वाली बात है, फिलहाल आज की डेट पे स्टे नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट वीक जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या फैसला होता है वो आने वाले समय में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बताया गया कि नेक्स्ट वीक में जो है इन सब मामलों में सुनवाई होगी कि क्यों सीजीपीएससी ने 2021 का रिजल्ट घोषित नहीं किया, एक बात। दूसरा, क्यों जो पुरानी भर्ती नहीं हुई है तो नई भर्ती क्यों निकाल दी गई। इस प्रकार के सब मामलों में जो सुनवाई है वो नेक्स्ट वीक में की जाएगी। इस प्रकार का ये आदेश है। तो लोगों में जो मचा हड़कंप है उसको आप थोड़ा सा शांत करिए कि इस प्रकार की कोई भी बात अभी वर्तमान में नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को ढीला मत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप लोगों को समय पर्याप्त मिलेगा। प्री होने के बाद अगर आरक्षण का केस नहीं निपटता तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तब तक नहीं आ जाएगा जब तक आरक्षण का केस या आरक्षण पर कुछ सही चीज़ें नहीं आ पाती। और अगर ये करते करते आप लोगों का 2 से 3 से 4 से 5 महीना अगर बीत गया तो आप लोगों को मेंस की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वाला प्री अवश्य निकालें। फिलहाल बात करते हैं जो पद निकले हैं अगर हम उसके बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जसपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय में टोटल 15 पद निकले हुए हैं। ये 15 पद स्टेनोग्राफर और हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पद है। सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 के 10 पद है
जिसमें 7 पद है वो आरक्षित पद है और जो टोटल 3 पद है वो अनारक्षित पद है। साथ में अगर हम बात करें, इसमें आपको 6 फरवरी तक आवेदन फॉर्म भर के जो है डाक के माध्यम से जमा करना है। याद रखिएगा, ये जो है पुराना विज्ञापन है, तो जो अभ्यर्थी लोग इसमें फॉर्म भर चुके हैं वो दोबारा मत भरिएगा, ये वही विज्ञापन है, ठीक है। बस इसमें जो डेट है एक प्रकार से बढ़ाया गया है। और यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो अगली भर्ती है वो है जिला वनोपज सहकारी मर्यादित संघ, दोनों जगह है। एक महासमुंद में निकला है और एक कोरबा में निकला है। महासमुंद में लगभग 8 पद निकले हैं समिति प्रबंधक के, और कोरबा में लगभग 3 पद निकले हैं। ऐसे करके 11 पद वो और 16 पद ये, ऐसा करके टोटल 26-27 पद जो है वो निकले हुए हैं यहाँ पे टोटल जो है समिति प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर इस चीज़ के। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिएगा। जो कोरबा वाला और महासमुंद वाला है उसकी फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जो है वो है 20 फरवरी 2023 है। 20 फरवरी 2023 तक आपको फॉर्म भरना है। अब अगर हम इसकी योग्यता की बात करें समिति प्रबंधक की, तो देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। आप लोग जहां पे है अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र, जहां पे भी वो मर्यादित संस्था है उसका निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है। साथ में आपको 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 तेंदुपत्ता गड्डी संग्रह का कार्य किया हो। साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है, और ST/SC को 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। साथ में अन्य अर्हताएं यह है कि मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अन्य किसी भी सेवा नियोजन का जो है वो आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध में जो है वो पंजीकृत न हुआ हो, और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो। चयन प्रक्रिया ये होगा कि प्रबंधक पद चयन हेतु 125 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार जो है वो होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 12वीं में अधिकतम 100 अंक रहेंगे। यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी में 75% अंक है तो उसे 75% अंक दिए जाएंगे। मतलब 12वीं में आपको जितना है उसके हिसाब से आपका जो है वो आगे की कार्यवाही होगी। इसके बाद बात करें स्नातक परीक्षा के प्राप्त अंक में 1/5 अंक दिए जाएंगे। अगर जैसे 20 अंक है, मतलब उदाहरण के लिए जो मैक्सिमम 20 अंक तक है, जैसे उदाहरण के लिए 70% आपका है ग्रेजुएशन में, तो आपका 14 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि 1/5 करके करेंगे तो 14 अंक आएगा, ठीक है। साथ में छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है तो अधिकतम इसमें 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतम डिग्री हेतु 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नियुक्ति हेतु प्रक्रिया बता दी गई है। चयनित अभ्यर्थी 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा अवधि पर कार्यरत रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, और इसका जो पूरा PDF है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका पूरा कोरबा का भी मिल जाएगा और महासमुंद का भी मिल जाएगा। दोनों के लिए जो योग्यता है सेम है, बस जो पता है कोरबा का पता अलग है और जो महासमुंद का पता है वो अलग है। लेकिन दोनों की जो अंतिम तारीख है वो फरवरी में है, तो आप लोग फरवरी में अप्लाई करिएगा। साथ में अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बहुत सारी वैकेंसी आना है, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बहुत सारा जो वो क्लिप है वो बहुत जगह वायरल हो रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। आशा करता हूं कि आपको ये पॉजिटिव न्यूज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।